और अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस की जम्मू कश्मीर के इंचार्ज और राज्यसभा रुकन रजनी पाटिल ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा है कि हम ख्वातीन रिजर्वेशन बिल की हिमायत करते हैं, लेकिन हमारी ख्वाहिश है कि इसमें समाज के सभी तबकों की नुमाइंदगी हो। हम किस तरीके से देखती हैं, क्योंकि कल लोकसभा से ये बिल पास हो चुका है, आज राज्यसभा में है, आप भी उस पर बोलने वाली हैं, तो आपकी क्या राय है? मुझे लगता है कि ठीक है, दे रहा है, दुरुस्त है। 2014 में जब चुन के आए थे और संपूर्ण बहुमत उनके पास था, तो ही सोनिया जी ने उनको 2 बार 15 में 16 में लेटर लिखा था, 2018 में राहुल जी ने लेटर लिखा था और संपूर्ण सहयोग करने के उनको आश्वासन दिया था, लेकिन तब तक उनको नहीं सूझा। तो उनकी नीयत में कुछ खोट मुझे तो लगती है। लेकिन फिर भी अगर महिलाओं के आरक्षण का बिल आता है तो हम उसको ओबीसी को लेके, एससी को लेके, एसटी को लेके अगर वो सम्मिलित करके वो बिल सादर करते हैं, उसके लिए हम उनके साथ जाने के लिए तैयार हैं। और हमारा ये इतना ही कहना है कि सिर्फ झुंझुना नहीं हो देगा हमारे हाथ में। कल राहुल जी ने भी लोकसभा में जिस तरीके से भाषण दिया, तमाम बातें रखी, उसमें उन्होंने विशेष तौर पर कहा कि इसको फौरी लागू करना चाहिए और साथ ही साथ ये बिल तब तक अधूरा है जब तक ओबीसी को इसमें शामिल नहीं किया जाता। जब तक समाज के सभी वर्गों को आप शामिल नहीं करेंगे तब तक ये कैसे आरक्षण होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि ये बहुत ऐतिहासिक बिल है, इसमें सभी वर्गों को, जो 40% ओबीसी समाज है, एससी है, एसटी है, सभी को साथ सम्मिलित करके लागू किया जाए और जल्द से जल्द लागू किया जाए। उन्होंने किसान बिल आते समय एक दिन नहीं लगाया, उन्होंने नोटबंदी करने के लिए रात को सेशन बुलाया, जीएसटी लागू करने के लिए। जब उनको करना होता है तो करना होता है, तो ऐसे ही मोदी है तो मुमकिन है, करे अभी वो। जम्मू की तारीख में पहली बार 22 सितंबर को एयर शो एयर अवेयरनेस मुहिम का इनेकाद किया जाएगा और ये अवेयरनेस मुहिम जो है काफी अहम माना जा रहा है और फिजाइया के मुख्तलिफ विंग कोऑर्डिनेट करेंगे। इस तकरीब के लिए आम लोगों को भी मदऊ किया गया है। लोग इसे सयाहत के ऑफिशियल पिच पर भी देख सकते हैं। इस प्रोग्राम में स्काई डाइविंग और साथ ही साथ स्काई डाइविंग ऑपरेशंस, एयर वॉरियर टीम, एयरफोर्स हेलीकॉप्टर डिस्प्ले, सूर्य किरण एरोबैटिक टीम एयरफोर्स की ताकत का मुजाहरा करेगी। जम्मू शहर में पहली बार ये फुल फ्लेज्ड एयर शो होने जा रहा है। इसमें 4 या 5 एक्टिविटीज़ हैं जो एयरफोर्स के डिफरेंट सेक्शन द्वारा परफॉर्म की जाएगी। और ये एक तो जैसा बताया एयरफोर्स की टीम ने कि हमारे यूथ में एयरफोर्स के लिए अवेयरनेस आएगी, कंट्री के लिए प्राइड आएगी कि कैसे परफॉर्मेंस करना है, कैसी सिचुएशन में काम करते हैं, और लोगों के लिए, जम्मू शहर के लोगों के लिए एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस रहेगा कि हम ये कह सकते हैं प्राउडली कि हमारे भी शहर में इस तरीके का शो हुआ है। इसके लिए टूरिज्म डिपार्टमेंट, डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म जम्मू, गवर्नमेंट ऑफ JNK यूटी का काफ़ी आभारी है कि उन्होंने इस शहर को चुना। अच्छा, जो पूरे एयर शो में लगभग 2 घंटे चलेगी, उसमें एयरफोर्स के काफ़ी सारे कंपोनेंट्स आपको दिखाई देंगे। जैसे कि स्टार्ट होगा हमारे स्काई डाइविंग टीम से, जो आकाश गंगा टीम है। उसके बाद होगा हमारा ड्रिल टीम, जो जमीन पे परेड करेगी, मगर साधारण परेड नहीं करेगी, वो बहुत ही एक्साइटिंग परेड करते हैं। उसके बाद जो हमारे हेलीकॉप्टर्स हैं वो आपको प्रदर्शन देंगे कि मॉडर्न हेलीकॉप्टर की कैपेबिलिटीज क्या क्या हैं। और फाइनली सूर्य किरण एरोबैटिक टीम आती है, जो दुनिया में से बहुत ही कम 9 एयरक्राफ्ट टीम है और एशिया में एकलौती टीम है ये, जो 9 जहाज उड़ाती है साथ में। छोटे शहरों में क्या होता है कि लोगों को पता नहीं होता एज इन कि एयरफोर्स क्या है, एयरफोर्स को ज्वाइन कैसे किया जाए, है ना। तो ये बात हर एक घर में पहुंचे, वो अवेयरनेस है। तो हम एयर शो के माध्यम से अगर लोग देखेंगे कि सूर्य किरण टीम एरोबैटिक परफॉर्म कर रही है, तो लोग आगे पूछेंगे कि ये कैसी टीम है, एयरफोर्स में कैसे जाए। पहली दफा जम्मू में परफॉर्म करेंगे? बिल्कुल, इससे पहले हमने जम्मू में तो नहीं, श्रीनगर में जरूर परफॉर्म करा, डल लेक के ऊपर 2021 में, और जम्मू में पहली बार।